हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी लोग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएससी सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 का अध्याय 10 हमारे बाजार। तो चलो शुरू करते हैं। एक अकेला व्यक्ति अपने जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता। सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर रहा है। हालांकि इसके स्वरूप में परिवर्तन एवं विस्तार होता रहा है। प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम थी। वह अपने आसपास के लोगों से ही अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता था। वह दूसरों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं देता था और बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त कर लेता था। जैसे कि किसान अपने खेत में पैदा अनाज के बदले अपनी आवश्यकता का सामान प्राप्त करता था। वह अनाज के बदले में जुलाहे से कपड़ा, लोहार से औजार तथा कुम्हार से बर्तन प्राप्त करता था। इस प्रकार वस्तु के बदले वस्तु देकर एक दूसरे की आवश्यकता पूरी की जाती थी। यह प्रणाली वस्तु विनिमय कहलाती थी। वस्तु के बदले वस्तु देकर एक दूसरे की आवश्यकता को पूरी करना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। ठीक है। एक ही स्थान पर रहने वाले लोग अपनी आवश्यकता को इसी प्रकार से पूरा करते थे। किस प्रकार से? वस्तु विनिमय के द्वारा। ये वस्तु दे रहा है और ये वस्तु ले रहा है। ठीक है। तो इसके द्वारा क्या हो रहा? एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा किया जाता था। ठीक है। समय गुजरने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगी और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई नई वस्तु का निर्माण होने लगा। वस्तुओं के निर्माण की नई नई विधियां खोजी गई और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा। कृषि एवं परंपरागत वस्तुओं के उत्पादन के साथ साथ लघु व कुटीर उद्योगों में आवश्यकता की अनेक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। अब वस्तु के बदले वस्तु देने की प्रणाली के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाइयां आने लगी। धीरे धीरे लेन देन की एक नई प्रणाली विकसित हुई। मुद्रा के विकास के साथ ही मुद्रा के बदले वस्तुओं के लेने देने की सुविधापूर्ण प्रणाली प्रचलित हुई। जब वस्तु के मूल्य के रूप में वस्तु न दी जाकर मुद्रा दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? मुद्रा विनिमय कहा जाता है। आधुनिक युग मशीनों का युग है। बड़े बड़े कारखानों में लगे मजदूर अपनी आवश्यकता की हजारों तरह की वस्तुएं तैयार करते हैं। सॉरी, हमारी आवश्यकता की बड़े बड़े कारखानों में बहुत सारे मजदूर लगे होते हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं की हजारों तरह की वस्तुएं तैयार करते हैं। आज व्यक्ति केवल अपने गांव, शहर या देश की ही नहीं बल्कि विदेशों में बनी वस्तुओं का भी उपयोग करने लगा है। यह वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं था, परंतु मुद्रा विनिमय प्रणाली ने इसे संभव बना दिया। गतिविधि अपने गांव या शहर में कहीं कहीं आज भी वस्तु विनिमय की गतिविधियां देखी जा सकती है। उनकी एक सूची बनाइए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बाजार के बारे में। ठीक है। हम बाजार जाते हैं हम बाजार जाते हैं और बाजार से अपनी आवश्यकता की बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियाँ आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफ़ी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहाँ की हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदने के लिए जाते हैं। जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, मोहल्ले की दुकान, साप्ताहिक हाट बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल आदि। आइए हम बाजार के इन विभिन्न स्वरूपों की चर्चा करें। फर्स्ट, मोहल्ले की दुकानें। बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में होती है जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज़, पेन या फिर दवाइयों की दुकान से दवाइयाँ खरीदते हैं।
नाई की दुकान पर अपने बाल कटवाते हैं और ड्राई क्लीनर से अपने वस्त्र धुलवाते व इस्त्री करवाते हैं। नाई व ड्राई क्लीनर हमें अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इस तरह की दुकानें सामान्यतः पक्की और स्थायी होती है, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। ये मोहल्ले की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, वे हमारे घरों के करीब होती है, अतः हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। दूसरा है साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह बाजार सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस तरह के बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। किसी एक निश्चित स्थान पर बहुत से व्यापारी एक निश्चित दिन खुले में ही दुकानें लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह लगाते हैं। ऐसे बाजारों को हाट बाजार भी कहा जाता है। साप्ताहिक बाजारों में रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तु बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि इन बाजारों में एक ही तरह के सामानों की कई दुकानें होती है। ठीक है, चित्र में दिख रहा होगा आपको साप्ताहिक बाजार, बहुत सारी दुकानें होती है इसके अंदर। तो इन बाज़ारों में क्या होता है कि एक ही तरह के बहुत सारी दुकानें होती है, तो बहुत सामान भी सस्ता मिल जाता है, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है। एक ही तरह की बहुत सारी दुकानें होती है तो क्या होता है कि जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है, अतः खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल भाव करके भाव कम करवा सकें। साथ ही इन्हें अपनी दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क, कर्मचारी की तनख्वाह आदि का खर्च भी नहीं करना पड़ता है। लोग अक्सर इन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं। और थर्ड है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। क्या है तीसरा पॉइंट? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। बड़े शहरों में कुछ इस प्रकार के बाजार भी होते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल कहाँ पर? बड़े शहरों में कुछ इस प्रकार के बाजार भी होते हैं, जहाँ एक ही छत के नीचे अनेक वस्तुओं की अनेक दुकानें होती है। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इन्हें शॉपिंग मॉल कहा जाता है। ठीक है, अब चौथा है विशेष बाजार। चित्र में दिख रहा है शॉपिंग मॉल, इस प्रकार से एक ही छत के नीचे अनेक दुकानें हैं। ठीक है, चौथा है क्या? विशेष बाजार। शहर में कई स्थानों पर एक वस्तु विशेष के लिए विशेष बाजार भी होते हैं, जैसे कपड़ा बाजार, लोहा बाजार, अनाज बाजार आदि। इन बाजारों में एक ही प्रकार की वस्तु की कई दुकानें होती है। गतिविधि: विभिन्न प्रकार के बाजारों की शिक्षक से जानकारी प्राप्त करके उन पर कक्षा में चर्चा करें। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोहल्ले के दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं? कहाँ से लेके आते हैं? थोक व्यापारी व फुटकर व्यापारी। और क्या पढ़ेंगे? थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। ठीक है, वस्तु अथवा सामानों का उत्पादन खेतों, घरेलू उद्योगों और कारखानों में होता है। वस्तु का उत्पादन कहाँ पर होता है? वस्तु अथवा सामानों का उत्पादन खेतों, घरेलू उद्योगों और कारखानों में होता है। लेकिन हम ये सामान इन उत्पादकों से सामान्यतः सीधे सीधे नहीं खरीदते हैं। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। व्यापारी दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है वे व्यापारी जो उत्पादक से बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेते हैं और फिर इन्हें वे छोटे व्यापारियों को बेच देते हैं। ये थोक व्यापारी कहलाते हैं।
जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी 10-12 किलो सब्जियां नहीं खरीदता है, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 300-400 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। वह इन्हें गली मोहल्लों के छोटे सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी ही होते हैं। ठीक है। और दूसरा है वह व्यापारी जो अंततः वस्तुएं हम उपभोक्ताओं को बेचता है, वह खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। ठीक है। गतिविधि: खेतों, घरेलू उद्योगों और कारखानों में बनने वाली पाँच पाँच वस्तुओं की सूची बनानी है। ठीक है। अब है बैंकिंग प्रणाली। वर्तमान युग में बैंकिंग प्रणाली हमारे लिए अत्यंत आवश्यक और उपयोगी है। सामान्यतः हमारे निकट में किसी बैंक की शाखा अथवा पोस्ट ऑफिस होता है। बैंकों का मुख्य कार्य व्यक्तियों व संस्थाओं से नकद जमाएं स्वीकार करना तथा जरूरतमंद व्यक्तियों और संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराना है। कोई भी व्यक्ति बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना खाता खुलवा सकता है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपना खाता खुलवा सकता है बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर। व्यापारिक और अन्य संस्थाएं भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। खाते विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता आदि। अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्रकार का खाता खुलवाया जा सकता है। सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं। बैंकिंग प्रणाली ने धन के लेन देन को आसान और सुरक्षित बना दिया है। कितनी भी बड़ी राशि का भुगतान या स्थानांतरण चेक, बैंक ड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग करके आसानी से और शीघ्रता से किया जा सकता है। हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि एटीएम के द्वारा अपने खाते से धन सरलता से निकाल सकते हैं। हम अपनी बचत का धन अपने खाते में जमा करवा सकते हैं। यहाँ हमारा धन सुरक्षित रहता है, साथ ही उस पर ब्याज भी मिलता है। हमारी इस प्रकार की छोटी छोटी बचतें बैंक में इकट्ठा होकर विशाल धनराशि बन जाती है। इस राशि को बैंक अपना रोजगार स्थापित करने के इच्छुक लोगों के साथ ही उद्योगों और व्यावसायिक संस्थाओं को उधार दे देता है। इस धन का उपयोग कई विकास कार्यों में किया जाता है। इस प्रकार बैंक रोजगार और उद्योग व्यवसायों के लिए ऋण देकर विकास कार्यों में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक तरफ जहां सूचना प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग सेवाओं को सर्वसुलभ किया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस तकनीकी का दुरुपयोग करके बैंक खाता धारकों को ठग लेते हैं। अतः इंटरनेट बैंकिंग व एटीएम मशीन का उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति के उपस्थिति में नहीं करें। ठीक है। अपने पासवर्ड या पिन नंबर किसी को भी नहीं बताए, किसी भी व्यक्ति को नहीं बताए। ठीक है। एटीएम मशीन, इस प्रकार से एटीएम मशीन बैंक का दृश्य इस प्रकार से हमारा पाठ कंप्लीट होता है। गतिविधि: अपने शिक्षक अभिभावक की मदद से बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाने की प्रक्रिया को समझे और अपना बचत खाता खुलवाएं। शब्दावली: परंपरागत, परंपरा से चले आ रहे रीति रिवाज या सिद्धांत क्या कहलाते हैं? परंपरागत। लघु उद्योग, छोटा उद्योग जिसमें लगभग 20 आदमी तक लगे हो, उसे क्या कहते हैं? लघु उद्योग। कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग जो परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलता है। और थोक व्यापारी, बड़ी मात्रा में माल खरीदने बेचने वाला व्यापारी। फुटकर या खुदरा व्यापारी, थोड़ी मात्रा में माल खरीदने बेचने वाला व्यापारी। व्यवसायी, व्यवसाय से संबंधित व्यावसायी। अब अभ्यास प्रश्न, सही विकल्प को चुनिए। जो व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर छोटे व्यापारियों को बेचते हैं, वो व्यापारी क्या कहलाते हैं? थोक व्यापारी। ठीक है। बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर छोटे व्यापारी को बेच देते हैं। ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? थोक व्यापारी।
और दूसरा है हम अपना बचत खाता खुलवा सकते हैं। कहाँ पे खुलवा सकते हैं? बैंक में खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। बैंक व पोस्ट ऑफिस दोनों में खुलवा सकते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साप्ताहिक बाजार को क्या कहते हैं? हाट बाजार भी कहा कहते हैं। ठीक है। साप्ताहिक बाजार को हाट बाजार भी कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा है हम रिक्त स्थान मशीन का प्रयोग करके अपने खाते से धन सरलता से निकाल सकते हैं। कौन सी मशीन का? एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन का उपयोग करके। सभी बैंक रिक्त स्थान के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं। किसके निर्देशन एवं नियंत्रण में? आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब तीसरा प्रश्न है वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? ये रहा इसका आंसर, वस्तु विनिमय। वस्तु के बदले वस्तु देकर एक दूसरे की आवश्यकता पूरी की जाती है, तो ये प्रणाली क्या कहलाती है? वस्तु विनिमय कहलाती है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या चौथा है मुद्रा विनिमय किसे कहते हैं? तो मुद्रा विनिमय किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या है? जब वस्तु के मूल्य के रूप में वस्तु न दी जाकर मुद्रा दी जाती है तो इसे मुद्रा विनिमय कहा जाता है। ठीक है। वस्तु जो होती है उसके मूल्य के रूप में वस्तु न देकर मुद्रा दी जाती है तो उसे मुद्रा विनिमय कहा जाता है। अब है प्रश्न संख्या पांचवा है हमें अपनी आवश्यकता की वस्तुएं कौन कौन से बाजारों से प्राप्त होती है? बहुत सारे बाजार होते हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार, जैसे कि एक बाजार होते हैं हमारे पड़ोसी की घुमटी, मोहल्ले की दुकानें, साप्ताहिक हॉट बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल आदि। इन सभी बाजारों से क्या करते हैं? हम अपने आवश्यकता की वस्तु घर खरीदते हैं। मोहल्ले की दुकानें हैं, साप्ताहिक बाजार है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, विशिष्ट बाजार, इस प्रकार से बहुत सारे बाजार होते हैं। तो हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद लेते हैं। आवश्यक वस्तु को खरीदने के लिए हम कौन कौन से बाजार में जाते हैं? हमारे पड़ोस की घुमटी होती है तो वहाँ से हम आवश्यक वस्तु ले सकते हैं, और मोहल्ले की दुकान होती है वहाँ से भी ले सकते हैं। साप्ताहिक हॉट बाजार होते हैं, साप्ताहिक हाट बाजार, फिर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल आदि, इन सभी जगह से अपन अब हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सकते हैं। प्रश्न संख्या छठा है व्यापारी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? व्यापारी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक तो होता है थोक व्यापारी व फुटकर व्यापारी, मतलब वे व्यापारी जो उत्पादक से बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीदते हैं और फिर इन्हें वे छोटे व्यापारी को बेच देते थे, वे क्या कहलाते हैं? थोक व्यापारी कहलाते हैं। जैसे कि सब्जियों का थोक व्यापारी 10 से 12 किलो सब्जियां नहीं खरीदता, बल्कि ये कितनी खरीदता है? 300 से 400 किलो खरीद लेता है। ठीक है, एक साथ में। वो इन्हें क्या करता है? गली मोहल्ले के छोटे सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। यही खरीदने वाले और बेचने वाले व्यापारी ही होते हैं। ठीक है। तो एक तो हो गया थोक व्यापारी, और दूसरा ये क्या? छोटे व्यापारी होते हैं जो बेचते हैं। वह व्यापारी जो अंततः वस्तु हम उपभोक्ता को बेचता है वह खुदरा या फटकर व्यापारी कहलाता है। क्या कहलाते हैं? खुदरा या फटकर व्यापारी। तो वो क्या करते हैं? ये वही दुकानदार होते हैं जो अपने पड़ोस की दुकान है, साप्ताहिक बाजार या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से सामान मिलता है। ठीक है। और अब है प्रश्न संख्या 7वां, हम बैंक में किस तरह के खाते खोल सकते हैं? तो हम बैंक में बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता ये आदि खाते खुलवा सकते हैं। ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब प्रश्न संख्या है 8वां है बैंक हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं? देखो, बैंक हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं? हम बैंक में अपना धन रख सकते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि बैंकिंग प्रणाली ने धन के लेन देन को आसान और सुरक्षित बना लिया। ठीक है।
कितनी भी बड़ी राशि का भुगतान या स्थानांतरण चेक, बैंक ड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग करके आसानी और शीघ्रता से किया जा सकता है। हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि एटीएम के द्वारा अपने खाते से धन सरलता से निकाल सकते हैं। हम अपनी बचत का धन अपने खाते में जमा करवा सकते हैं। यहाँ हमारा धन सुरक्षित रहता है, साथ ही उस पर ब्याज भी मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज भी मिलता है। हमारी इस प्रकार की छोटी छोटी बचतें बैंक में इकट्ठा होकर विशाल धनराशि बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बैंक हमारे लिए क्या उपयोगी है। इस राशि को बैंक अपना रोजगार स्थापित करने के इच्छुक लोगों के साथ ही उद्योगों और व्यावसायिक संस्थाओं को भी उधार दे देता है। इस धन का उपयोग कई विकास कार्यों में किया जाता है। इस प्रकार बैंक रोजगार और उद्योग व्यवसाय के लिए भी ऋण देकर विकास कार्यों में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से बैंक बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको ये प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।